अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो ऑनलाइन ई वीज़ा एप्लीकेशन है उसको किस तरह फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कहाँ पे जाना है और आपको ईरान का जो वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा हो गया, विजिट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, वो आपको मिल सकता है। कौन से कंसुलेट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, कौन कौन सिटी में मौजूद है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल विजिट करें, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्रैवल एजेंसी का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो तो उसकी भी कोर्स मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। और ये काम अगर आप खुद पे नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो ये सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। हमारी जो सर्विस चार्जेस है वो 1000 रुपये है पाकिस्तानी करेंसी में। ये जो फॉर्म है हम आपके लिए फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म फिल करने के अलावा अगर होटल बुकिंग भी चाहिए तो उसकी भी हम सर्विस दे रही है, और उसकी तकरीबन उसकी भी हम 500-600 रुपये चार्ज करते हैं। तो 1500 रुपये तकरीबन हम अगर दोनों काम हमसे करवाना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए eVisa.o, और जो लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये ईरान का ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ठीक है, आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर आना है। इस पे आने के बाद आप लोगों ने ये देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। इसको रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, और नई अप्लाई नाउ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे आकर यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट अ वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने वीज़ा की कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कौन सा वीज़ा आप चाहते हो, टूरिस्ट वीज़ा चाहते हो। इसके अलावा मुख्तलिफ वीज़े हैं यहाँ पे। ठीक है, हर जो वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को कंसुलेट ले जाना होगा। अगर टूरिस्ट वीज़ा चाहते हो तो आप लोगों ने टूरिस्ट के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट ले जाना है, और आपका पासपोर्ट या पिक्चर वगैरह। ठीक है, इसके अलावा अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो आप अपने पाकिस्तान में अगर कोई बिज़नेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाए, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अर्जेंट वीज़ा, मुख्तलिफ वीज़े है यहाँ पे। तो जस्ट मैं फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करता हूँ, और जो नॉर्मल होगा ना तो इस पर मैंने क्लिक किया नेशनलिटी। अब आपने यहाँ से अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास अगर नंबर पासपोर्ट है वो ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, आपको वीज़ा कहाँ पे इशू करवाना है या कौन सी कंसुलेट आप जाना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पेशावर से हूँ तो यहाँ से मैं पेशावर सर्च करूँगा तो ये देखिए कंसुलेट जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पेशावर, मतलब ये पेशावर में मुझे जाना होगा और वहाँ से फिर वीज़ा में अप्लाई कर सकता हूँ। किसी और सिटी से हो तो आप लोगों ने अपनी सिटी का नाम लिखना होगा, उसके मुताबिक यहाँ पे कंसुलेट आपके सामने आएगा। उसके बाद ये नीचे आपको जो भी कैप्चा शो हो रहा है आप लोगों ने ये इस तरह डालना है और सेव एंड प्रोसीज पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी नेशनलिटी वगैरह, यहाँ पे आप लोगों ने अपना लास्ट नेम डालना होगा, सर नेम डालना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट नेम, सर नेम, उसके बाद फादर नेम यहाँ पे आप लोगों ने अपना डालना है। उसके बाद मेल फीमेल, पाकिस्तानी नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन अपनी सही तरीके से डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सिंगल मटीरियल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो वो आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैं अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा हूँ। पर्सनल फोटो, अब आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है कि 500 KB से ज़्यादा ना हो। और ये देखिए मेरे पास पिक्चर मौजूद है तो वो आप देख लें। ये मैं इसके ऊपर माउस लाता हूँ, ये देखिए 450 मल्टीप्लाई बाई 650, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर है। आप लोगों ने इस तरह तैयार करना है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और यहाँ से सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये देखिए वो क्या गया, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर डालना होगा। तो मैंने डाल दिया एप्लीकेंट सेल फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे दोबारा आप अपना नंबर डाल सकते हो। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपने सही डालना है क्योंकि इसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन मिलेगा। फिर आपने अपना कंप्लीट रेजिडेंट एड्रेस डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में रहना हूँ तो पाकिस्तान की मैंने डाल दिया। फ़ोन नंबर इन ईरान, अब आपने होटल बुकिंग लगाना है या आपका ईरान में कोई है तो उसका फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो, उसका एड्रेस डाल सकते हो। अगर कोई नहीं है तो आप होटल बुकिंग करोगे, जो कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। 500 से लेकर 600 के दरमियान मैं चार्ज करता हूँ, आपको जस्ट होटल बुकिंग वीज़ा के लिए दे सकता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया फॉर्म भी आपके लिए फिल कर सकता हूँ, इसकी 1000 हम लेते हैं। ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड करनी है और जो जो चीज़ें हैं मैं आपके लिए फॉर्म फिल
कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि मैंने यहाँ पे ईरान का जो नंबर है वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ईरान का यहाँ पे कुछ एड्रेस डाल रहा हूँ। नीचे अगर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पासपोर्ट नंबर डाल दिया, ठीक है। और पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आप लोगों ने टाइप्स यहाँ से इशू पासपोर्ट डेट डालना है, कौन से डेट को पासपोर्ट इशू हुआ है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट कापी आप लोगों ने अपलोड करना होगा। तो पासपोर्ट कापी ये देखिए इस तरह आप लोगों ने बनाना होगा। ये देखिए 800 मल्टीप्लाई बाई 600, ठीक है। मैं इसके ऊपर माउस लाता हूँ, 500 KB से ज़्यादा इसकी साइज़ ना हो, तो इस तरह आप लोगों ने बनवाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितनी ड्यूरेशन के लिए वीज़ा चाहिए, जो विजिट वीज़ा होता है वो तकरीबन 30-45 दिन से ज़्यादा नहीं होता। तो मैं फॉर एग्जांपल 28 डेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंट्री, तो वंस मल्टीपल एंट्री नहीं दे रहा टूरिस्ट वीज़ा, तो मैंने वंस सेलेक्ट किया। उसके बाद आप लोगों ने अगर आपके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंट कार्ड है यहाँ पे अपलोड करें, अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ अराइवल, आप कौन से डेट में वहाँ पे जाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं दिसंबर को जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना ट्रैवल प्लान लिखना होता है ना, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा वहाँ से जनवरी में दोबारा आऊँगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने डन। उसके बाद आप लोगों ने अपने पाकिस्तान CNIC है तो वो डाले, वरना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से मैं प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये बता रहे कि 90 डेज टोटल पीरियड होगा और 45 डेज से आप ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, जो 45 डे का वीज़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। उसके बाद ये विजिट वीज़ा का टोटल चार्जेस है जो कि आप लोगों ने पेशावर का जो कंसुलेट है ईरान का, वो वहाँ पर आप लोगों ने पे करना होगा, ठीक है। तो ये विजिट वीज़ा का हो गया। अगर आप वीज़ा का कैटेगरी चेंज करते हो तो उसकी मुख्तलिफ चार्जेस बन सकती है। ये कंप्लीट फॉर्म आ गया। अब आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना और उसको सेंड करना है। सेंड करने के बाद आप अपना ईमेल चेक करोगे तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन वगैरह आई होगी, ठीक है। और वो फॉर्म आपने फिर डाउनलोड करना है। उसके अंदर अगर मैं KFK से हूँ तो हमारी KFK वालों का इंटरव्यू ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी और सिटी से हो तो शायद आपका इंटरव्यू भी होगी। और इंटरव्यू का डेट उस फॉर्म में मेंशन होता है, वो 2-3 पेज का PDF होता है। आप अपना ईमेल चेक करोगे तो ईमेल के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। वो PDF में आपका टाइम लिखा होता है कि आपने प्लान डेट पे आना है इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद आपने वहाँ पे जाकर अपनी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करनी। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, जस्ट वो पूछते क्यों आप जा रहे हो, ठीक है। और आपने बताना विजिट वीज़ा। इसके अलावा ट्रांजिट वीज़ा भी दे रहा है। विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो विजिट वीज़ा के आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, दो मेन डॉक्यूमेंट्स वो जो डिमांड करते हैं। अगर आप मतलब वो फ्लैट में जा रहे हो तो फ्लैट रिजर्वेशन चाहिए, वो भी हम बना सकते हैं। अगर फ्लैट में नहीं जा रहे, बाई रोड जा रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। होटल बुकिंग चाहिए होता है जो कि हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट, आपके पास पिक्चर, CNIC कार्ड और ये कुछ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने साथ ले जाओगे, ठीक है। तो यही था। इस तक आपने देखा कि हम किस तरह इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ये सर्विस अगर आपको चाहिए, आप यहाँ पे एरर आपको आ रहा है फ़ोटोज़ में, इसके अलावा पासपोर्ट में एरर आ रहा है, तो ये सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। आपने अपना पासपोर्ट और सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, तो ये हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।